सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बार फिर से सुंदर अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के इस जीवित वचन के साथ आपके समीप आ पाई। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप लोग सब प्रभु में आनंदित और सुरक्षित होंगे। और जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, ये वचन आपके जीवन में बहुतायत से एक आशीष का कारण बन रहे हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का जीवित वचन जब हमारी भूमि पर, उपजाऊ भूमि पर पड़ता है तो वो फल लेकर आता है। इसीलिए हम परमेश्वर के लिए फल को लाने वाले बने, उसके कामों को करने वाले बने और सदा परमेश्वर में आनंदित रहें। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे संकट हो, चाहे कलेश हो, हर एक बातों में केवल परमेश्वर को धन्यवाद करें। जब हर एक बातों में हम उस खुदा का धन्यवाद करते हूँ तो हमें लेकर चलाता है और अपनी सामर्थ के अनुसार हमें लेकर चलता है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें और फिर हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए पिता, तेरी अपार दया और करुणा का फल है खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, नाम ले लेकर एक एक को तेरे सन्मुख लेकर आते हैं परमेश्वर। आज का वचन बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो, एक आत्मिक उन्नति का कारण हो, एक बढ़ोतरी का कारण हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए दूसरा राजा 5:7 से जब यह पढ़ते हैं हम वचन। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। हम देखते हैं अराम के राजा का नामान नामक एक सेनापति था, प्रतिष्ठित था, धनी था, हर एक चीज़ की उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि एक प्रतिष्ठित पोस्ट पर था, वो राजा का सेनापति था। लेकिन जब हम देखते हैं कि उसको कोढ़ हो जाता है, जब उसको कोढ़ होता है तो आप और मैं जानते हैं कि जब हम पुराने नियम की ओर देखते हैं कि जितने कोढ़ जिनको कोढ़ होता था वो समाज से अलग कर दिए जाते थे। उनको समाज में सामान्य जीवन जीने का कोई हक नहीं होता था। वो बिल्कुल समाज से दूर और हर एक कामों से, हर एक रीति रिवाजों से, अपने परिवार से, अपनी हर एक चीज़ से वो दूर किए जाते थे। लेकिन जब हम देखते हैं कि उसके घर में, जब नामान कोढ़ी के घर में एक जब छोटी लड़की काम करती थी, वो परमेश्वर को जानती थी, वो परमेश्वर की बातों को मानती थी और परमेश्वर के डर और भय में रहती थी। जब वो उनको बताती है कि इस्राएल में एक ऐसा परमेश्वर का दास है जो एलिशा के, जो सब कुछ वो नामान कोढ़ी के कोढ़ को दूर कर सकता है, जो परमेश्वर के दास के बारे में बताती है और परमेश्वर के अद्भुत काम के बारे में उन लोगों को बताती है, तब आराम का राजा इज़राइल के राजा को एक पत्र लेकर नामान के साथ एक पत्र लेकर भेजता है। और हम देखते हैं कि जब वो पत्र को इज़राइल का राजा पढ़ता है तब ये बात बोलता है। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ? क्योंकि हर इंसान जानता है, इंसान को अपनी हद मालूम है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति जानता है कि मृत्यु और जीवन केवल परमेश्वर के हाथ में है। किसी को श्राप देना, किसी को जीवन देना केवल परमेश्वर के हाथ में है। इसीलिए इज़राइल का राजा जानता था
जब उसने पत्र पढ़ा तो वो एकदम से गुस्से में भड़क गया कि उसने मुझे ये क्यों पत्र लिखा है, अपने इस कोढ़ी सेनापति को मेरे पास क्यों भेजा है। क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ जो उसने मेरे पास इसको भेजा। वो तो कि मैं इसका कोढ़ कैसे दूर करूं, क्योंकि परमेश्वर के काम को वह इंसान मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी कामों में और परमेश्वर के कामों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज मनुष्य अपने आप को भगवान बना के बैठा है। वो सोचता है मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ, मुझे किसी परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। लोगों से अपनी आराधना और स्तुति करवा रहा है। और हाय उन लोगों पर जो जीवित खुदा को छोड़कर किसी मनुष्य पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि उसको भी मृत्यु आएगी और उसका प्राण भी जाता रहेगा। जो मृत्यु पर जय नहीं पा सका, जिसका प्राण जाता रहा, वो आपको कैसे जीवन दे सकता है। जिसके पास वो है ही नहीं, वो आपको कैसे दे सकता है। जब आपके पास कुछ होगा तभी तो मैं आपको आप किसी को कुछ दे सकते हैं। जब आपके पास वो है ही नहीं तो आप कैसे किसी को दे सकते हैं। आजकल जो अंधकार का समय चल रहा है उसमें मनुष्य प्रधान बन के बैठ गया। परमेश्वर की महिमा मनुष्य चाहता है कि मुझे मिले। उसने परमेश्वर के कामों को छोड़कर, परमेश्वर की महिमा को छोड़कर अपने आप को पर मनुष्य के बीच में महिमा के योग्य बनाकर बिठा दिया। लेकिन लेकिन ये इज़राइल का राजा जानता था। उसने कहा मैं क्या मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ जो इसने अपने सेनापति नामान को मेरे पास भेजा कि मैं इसका कोढ़ दूर कर सकूँ। ये तो लड़ाई के बहाने ढूंढता है। तब यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है। एलीशा ने कहा तू अपने कपड़े क्यों फाड़ता है? उसे मेरे पास भेज ताकि वो जान सके कि इज़राइल में परमेश्वर का एक दास, परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर की सेवा करने वाला है। वो भी जान सके परमेश्वर के कामों को कि जो मनुष्य से असंभव है केवल वो परमेश्वर ही कर सकता है। इसीलिए उसने कहा उसे मेरे पास भेज ताकि वो परमेश्वर के कामों को देख सके, परमेश्वर की अद्भुत महिमा को देख सके। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। तब एलीशा ने एक दूत से उससे यह कहलवा भेजा, तू जाकर यरदन में 7 डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। हम भी परमेश्वर के पास बहुत से कामों, बहुत सी उम्मीदों को लेकर आते हैं। जब एलीशा ने कहा कि जा यरदन में 7 डुबकी मार, कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लग गया कि उसने मेरा इज्जत मान नहीं किया। मैं बाहर आया, वो बाहर आके उसने मेरे पास आता और प्रार्थना करता और मुझ पर हाथ रखते। हम भी अपने जीवन की घमंडता में बहुत बढ़ जाते हैं। हम भी सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है या हमारे पास पावर है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के समीप आते हैं तो सबसे पहले हमें अपने उस घमंड को निकालना होता है। नामान के अंदर घमंड आ गया। उसने अपने उस बीमारी को नहीं देखा, परंतु वो व्यर्थ की बातें करने लग गया
कि मैंने सोचा था वो बाहर आता, मेरा इज्जत मान करता, मैं आराम के राजा का सेनापति उससे मिलने आया। लेकिन परमेश्वर के आगे सब एक समान है। परमेश्वर के आगे आप अपना घमंड नहीं दिखा सकते। परमेश्वर के आगे आप ऊंचे सिर करके या अपनी मैं को लेकर नहीं आ सकते। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास जाकर कहा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियाँ इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं हैं? उसने कहा, इतनी अच्छी अच्छी नदियाँ हैं, तो इसने मुझे यरदन में ही क्यों कहा 7 बार डुबकी मारने के लिए? ऐसा ही क्यों कहा? ऐसा ही क्यों हुआ? हमारा कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना हमें हमेशा नीचे की ओर गिराता है। इसीलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। जब उसने अपने दास के कहने पर उसने कहा, हमारे इसमें इतनी अच्छी अच्छी नदियां हैं, तो मैं यरदन में ही क्यों 7 डुबकी मारूं? लेकिन जब उसके दास ने कहा कि तुझे कोई भारी काम नहीं बोला, यही तो बोला है कि 7 डुबकी मार, और यदि ऐसा करने से तेरा जीवन, तेरा कोढ़ सब कुछ समाप्त हो सकता है, तो उसमें क्या बड़ी बात है? और जब वो डुबकी मारता है तो वे इसका शरीर एक कोमल और बच्चे का सा हो जाता है। हमारी अनाज्ञाकारिता हमारे जीवन में हमारे लिए एक श्राप बन जाता है, हमारे लिए घमंड, क्योंकि अनाज्ञाकारिता परमेश्वर को पसंद नहीं। परमेश्वर चाहता है कि आप उसका आज्ञा माने, आप उसकी बातों को माने, उसके वचनों पर चलें और उसके सामने दीन और नम्र हो। जब हम परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होते, क्योंकि परमेश्वर ने भी जो हमारे जीवन से कहा है वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। उसने कहा, केवल मेरी बात धन्यवाद कर मुझे, हर एक दुख में, हर एक सुख में तू धन्यवाद कर। लेकिन हम उसमें भी कुड़कुड़ाते हैं, मेरे जीवन में तो ये काम ही नहीं हुआ, मैं क्यों धन्यवाद करूं? मैं क्यों धन्यवाद करूं जब ये मुझे मिला ही नहीं है? पहले मिल जाए फिर करूंगा। लेकिन हम परमेश्वर को परख नहीं सकते, हम परमेश्वर के आगे अपने उन बातों को नहीं रख सकते, अपनी शर्तों को नहीं रख सकते। हम अपनी अनाज्ञाकारिता और परमेश्वर के वचन को ना मानकर कई बार हमारे जीवन में बहुत से दुख, संकट, कलेश आते हैं। लेकिन हमारे जीवन में एक सही गाइडेंस करने वाला व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। यदि नामान के जीवन में वो उसे ना बोलता कि तू ये कर, तो शायद उसका कोढ़ जीवन भर ना ख़त्म होता। वो उसी दुख में, उसी तकलीफ़ में, उसी परेशानी में सारी उम्र निकाल देता, जिससे उसको क्या हानि होती? वो उस अपनी सुख सुविधाएं, अपनी उस पोस्ट से जो उसको सेनापति की मिली थी और अपने कुटुंब से, परिवार से, अपने लोगों के बीच में से हटाकर उसको अलग कर दिया जाता। लेकिन जब उसने बातों को माना, आज्ञा को माना और अपने उस सेवक के बातों के ऊपर विचार करके यरदन में 7 डुबकियाँ लगाई, जब आज्ञा को माना, जो उसकी बातों को पूरा किया, तब परमेश्वर का काम होगा। इसलिए हमें उसकी बातों और उसकी आज्ञाओं को मानना बहुत ज़रूरी है। हम अपने बुद्धि से हर एक काम नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी बुद्धि से सब कुछ कर लेंगे।
हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, ये काम तो मैं चुटकी बजा कर लूँगा। लेकिन परमेश्वर कहता है चुटकी बजा के यदि मैंने तेरी एक नस खींच ली तो तू उस पलंग से उठ भी नहीं सकता। हमारे अंदर बहुत बातें हैं। हम सोचते हैं हमने परमेश्वर को इतना सा कर देते हैं और आप इतने बड़े बन जाते हैं। हमें अपने पैसे का, अपने रूप का, अपनी सुंदरता का, अपने शरीर का बड़ा घमंड है और हम ये नहीं जानते कि ये शरीर, ये घमंड, ये सुंदरता, ये पैसा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर जो हमारे जीवन में वायदे हैं और जो परमेश्वर हमें प्रतिदिन संभालता है, जब हम उसका धन्यवाद करेंगे तो वो प्रतिदिन हमारी रक्षा करेगा। वो कभी ना ख़त्म होने वाला प्रेम है। हर सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और हमारा जो हम एक दूसरे से प्रेम कभी ख़त्म नहीं होगा। प्रेम वो अनेक पापों को ढांप देता है। जब हम एक दूसरे से प्रेम और उसकी आज्ञाओं को और उसकी बातों को सुनते हैं, जब हम प्रभु के दासों की बातों को मानते हैं और कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते नहीं हैं, परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं, परमेश्वर के सब कामों में आगे रहते हैं, तब परमेश्वर का काम आपके और मेरे जीवन में होता है। जिस प्रकार जब उसने एलीशा की बात को माना और यरदन में 7 डुबकियाँ लगाई, तब उसका शरीर एक बच्चे के समान सुंदर और कोमल हो गया। हमारे जीवन में तब हमें काम होता है जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, प्रभु के दासों की बातों को मानते हैं, जो खुदा ने अगुवे हमारे ऊपर रखे, हम उनकी बातों पर चलते हैं। लेकिन आपको वचन का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं है कि कोई आपको गड्ढे में ले जा रहा है तो आप उस गड्ढे में जा रहे हैं और आपके पास वचन नहीं है। यदि आपको कोई गलत शिक्षा दे रहा है, वचन के विपरीत शिक्षा दे रहा है, तो आप उसे मानकर उसके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि आपके पास वचन का ज्ञान नहीं है। आपने कभी वचन उठाकर पढ़ा नहीं, आप नहीं जानते कि वचन में क्या लिखा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों में बहुत से भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही यीशु हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत सी उल्टी और गलत शिक्षाएं देंगे और बहुत तेरे लोग भरमाए जाएंगे। कौन से लोग भरमाए जाएंगे? जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं हैं, जिन्हें परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ भी नहीं पता। केवल वही भरमाए जाएंगे जिनका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, जो परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ते हैं और मनन करते हैं और परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं और परमेश्वर के हर एक कामों में, हर एक बातों में उसकी आज्ञाओं के ऊपर चलते हैं। उनको कोई भरमा नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को जानते हैं। जब यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और जब डुबकी लगा के वो परमेश्वर ऊपर आए, तब आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। जब वो 40 दिन जंगल में घूमे तो उन्होंने वचन के द्वारा शैतान को हराया। वो वचन को जानते थे, इसीलिए शैतान को हराया उन्होंने। आज यदि आप वचन नहीं जानते हैं तो शैतान आपके जीवन में हावी हो जाएगा और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता आपको भरमाएंगे और आपकी वो डेस्टिनी जो आपकी परमेश्वर स्वर्ग राज्य में है, उस स्वर्ग राज्य की जो हम वारिस हैं उससे आपको अलग करना करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वचन नहीं है। आपको नहीं पता कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि हम परमेश्वर का वचन प्रतिदिन पढ़ें और उस पर मनन करें तो हमें कोई भरमा नहीं सकता, हमें कोई परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हमें पता है कि वचन में ये लिखा है और ये जो बोल रहा है ये वचन के विपरीत और खिलाफ बोल रहा है। और ये कब होगा? जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे और हफ्ते में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, प्रतिदिन उसका वचन पढ़ेंगे। और अगुओं के जो परमेश्वर ने अपने अगुए हमारे ऊपर खड़े रखे हैं, उन अगुओं की अगुवाही में और उनकी हर एक बातों को मानते हुए परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अंत के दिन में बहुत से झूठे लोग खड़े होंगे
शैतान सबको भरमाएगा। शैतान नहीं चाहता कि आप और हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। वो पूरी कोशिश करेगा आपको और मुझे गिराने की, लेकिन वो कैसे गिरा सकेगा? वो केवल वचन से ही गिराता है, क्योंकि शैतान भी वचन को जानता है। वो वचन के विपरीत बातें बोलेगा, लेकिन यदि आपके अंदर वचन है तो वो आपको नहीं गिरा पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर जो विजय प्राप्त की वो वचन के द्वारा प्राप्त की। उसने इसलिए प्राप्त नहीं की, उसने कहा जी भविष्यवाणी हुई थी और मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ इसलिए तू चला जा। नहीं, उसने उसे वचन के द्वारा हराया था। इसीलिए वचन का हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप वचन पढ़ने वाले नहीं हैं तो आप भरमाए जा सकते हैं, आप अपने उस दौड़ से हट सकते हैं, आप झूठे भविष्यवक्ताओं और भरमाने वाले लोगों की बातों में आ सकते हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर का वचन नहीं पता कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसीलिए अंत का समय है, अपने आप को और परमेश्वर के सन्मुख करो और प्रतिदिन वचन को पढ़ो, ताकि वचन आपको जीवित रख सके। ये हमारे जीवित रहने का आधार है। और हमें पता है कि परमेश्वर के वायदे और परमेश्वर के वायदों को थाम कर आगे बढ़ें, क्योंकि आगे का समय बहुत कठिन है। आगे अंधकार और बढ़ेगा, लेकिन परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहेंगे वो लोग चमकेंगे और शाइन होंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की ओर चलें। परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत आशीष दे और आगे लेकर चलाए। धन्यवाद ईश्वर। धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार भलाई को ना भूलना। वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करने वाला खुदा है, वही तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने अब तक लेकर चलाया खुदा, अपनी आंखों की पुतली के समान आपने सुरक्षा दी पिता। हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, ये वचन उनके जीवन में बहुत से आशीष का कारण हो, एक आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी का कारण हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, अपने जीवन को, इस सेवकाई को, जुड़े हुए लोगों को, हर एक को आपके हाथों में सौंप दिया। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।